वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक टू एडवांस लर्निंग के अंदर व्हाट इज टूल्स एंड इंडिकेटर्स, हाउ टू यूज एंड अप्लाई। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप के अंदर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हमें ट्रेड लेने और एग्जिट करने और मतलब एंट्री लेने के लिए टूल्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब टूल्स से हमें ना 50% हमें सहूलियत मिल जाती है। तो और हमें चार्ट पे एनालिसिस करने के लिए भी टूल्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग टूल्स के बारे में भी समझेंगे प्लस इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे। इंडिकेटर भी हमें बहुत सारी कंफर्मेशन के लिए हेल्प करता है ना, एंट्री एग्जिट के लिए हेल्प करता है। तो कौन कौन से मेन इंडिकेटर्स है जो कि यूज करने चाहिए ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड टूल्स हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एक एक करके हम लोग टूल्स के बारे में पहले समझते हैं, फिर इसके बाद इंडिकेटर्स पे आते हैं, है ना। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये मैं आपको यहाँ पे ऐसे करके पहले आप सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे। ठीक है, इन्फो लाइन और हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, पैरेलल चैनल, जो इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि जनरली कॉमनली यूज होते ही रहते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर रिट्रेसमेंट, उसके बाद में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, देन उसके बाद रेक्टेंगल, ठीक है, पाथ एंड ट्रायंगल्स का भी यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ भी हमें टाइप करना होता है, लिखना होता है, उसके लिए ये हमारी स्केल होती है। ठीक है, ये स्केल यहाँ पे ओपन नहीं होगी तो मैं इसको बताता हूँ। स्केल से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स का डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए हमें स्केल्स की आवश्यकता होती है। और ठीक है, ये कुछ टूल्स है जो बेसिक बेसिक यूज होते हैं, कॉमन। ठीक है, अब इनका एक एक करके यूज बताता हूँ मैं आपको। ट्रेड लाइन का यूज तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ट्रेड लाइन हम लोग किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, उसके लिए भी मेजर करते हैं, या बाय साइड लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और इस टाइप के ट्रेड के लिए, जैसे कि ये जो है, हम इसको इस टाइप से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काफी हेल्प करती है ना। और जनरली जैसे कि कहीं भी हम लोग मेजर एनालिसिस करते हैं तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर मॉडल को समझना है, तो ट्रेड लाइन को हमें करना, ट्रेड लाइन के बिना हमारा काम ही नहीं होना है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर का है, ठीक है, अभी यहाँ पे ये बॉस हो गया, तो हमें ट्रेड लाइन से कितनी हेल्प मिली। हाँ, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता अगर ये नहीं हम लोग क्लिक करते तो यहाँ पे मेजर अप्लाई करते। ठीक है, उसके बाद में यही ऐसे इस टाइप से भी ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करी। ये एक तरीके से साइडवेज है, अप ट्रेंड का साइडवेज जोन। ठीक है, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट दिया, देन रिटेस्ट के बाद फिर मार्केट फिर कंटिन्यू कर रहा है, ये इस टाइप से। ट्रेड लाइन का यूज काफी होता है मार्केट के अंदर, है ना। इसको आप लोग इजीली जब आप लोग ट्रेड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इस जगह मैंने सपोर्ट कर लिया, मुझे पता है कि मार्केट घूम फिर के यहाँ आना है। सपोज ये यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक छोटा सा एक सेटअप मैं आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आपको टूल्स का यूज भी पता चल जाएगा। ठीक है, और देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और बिटकॉइन है। ठीक है, बिटकॉइन अभी 11 अगस्त 2025 की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सपोज भी ये यहाँ पे बिटकॉइन ने अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये टैक्स का काम भी हो जाएगा इजीली। ठीक है, ये पीओएस
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट ने इसी लेग में, ये देखिए, ये हमारा आईडीएम पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर इस वाले नए हाई को मार्केट को ब्रेक करना होगा, इस वाले को, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और आईडीएम हो गया क्या होता है। मैं तो खाली ट्रेड लाइन का यूज करना सिखा रहा हूँ, जब मार्केट स्ट्रक्चर मॉडल हम लोग फॉर्म करते हैं तो ट्रेड लाइन का कैसे यूज होता है। ये हो गया। देन उसके बाद मैं इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इस आइटम को लिया, और अब यहाँ पे हमारे लिए ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का यूज हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स और डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिए करते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, प्लस सप्लाई जोन का भी काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है, तो इसके लिए फिर अब हमें टारगेट कहाँ रखना है डाउन साइड में, तो ये हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये इसके में, ये हमारा टारगेट पॉइंट रहता है ऐसे, ठीक है। ये देखिए, तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, पेंडिंग लिक्विडिटी क्या होती है बाद में बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। ये हमारा टारगेट पॉइंट था, ठीक है। तो अब बस टूल्स का यूज कैसे हो रहा है ये देखिए आप, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल का यूज साथ ही साथ में ट्रेड लाइन का यूज कितनी बार हो गया है ना। अब हम लोग ये जो दिख रहा है आप, ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, तो हमें शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट माने सेल, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लो सपोज कि अभी ये मार्केट सिर्फ यहाँ पे अभी ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमें यहाँ से ट्रेड करनी है। तो हमें ये हमारा जो ग्रीन जोन है, ये हमें स्टॉप लॉस, यानी कि एग्जिट, अगर आपका मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपको लॉस कितना लेना है उसके लिए रहता है, ठीक है। मानो सपोज मुझे यहाँ तक का ही लॉस लेना है 200 पॉइंट का, है ना, और मुझे प्रॉफिट लेना है यहाँ तक, ठीक है, 2000 पॉइंट का, ठीक है। तो ये मेरा, ये देखिए आप, ये मुझे हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है आपको ये वाला। तो ये सारी चीजें आपको इसमें दिखेगी, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन के टूल्स के अंदर। ये हम लोग इसलिए लगाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। एज इट इज, अब इसको मैं हटा देता हूँ। आ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हमारे लिए ये शॉर्ट पोजीशन हो गया, अभी लॉन्ग पोजीशन का होगा। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए भी यही वर्क करता है। सपोज हमें यहाँ से एंट्री लेनी है, या एक एंट्री पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे हमें इतना हमें लॉस लेना है 400 पॉइंट का, और हमारा ये इस 900 1000 पॉइंट का हमें प्रॉफिट लेना है। तो ये अपसाइड के लिए, तो ये हमें जब बाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जब ट्रेडिंग एंट्री और एग्जिट करते हैं तो ये चीज़ हमें यूज़ करनी होती है। रेक्टेंगल का यूज़ आएगा, रेक्टेंगल हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस एक जोन आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कुछ मार्क करने के लिए, सपोज हमें इतना एरिया मार्क करना है, ठीक है, ये, और सप्लाई डिमांड जोन के लिए, तो ये रेक्टेंगल का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जब कंटिन्यू ट्रेड करेंगे हम लोग तो सीखेंगे। सपोज कि मुझे यहाँ पे मेरा ये जो देख सकते हैं, मैं करूँ इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करूँ, तो देखिए, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी डाउन साइड में एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो मैं ट्रेड लाइन से इसको मेजर नहीं करूंगा, मैं इसको ना इस इससे मेजर करूंगा, किससे, रेक्टेंगल से। ये हमारा एक सप्लाई जोन हो जाएगा, ठीक है। ये, इसको हम लोग सप्लाई जोन बोलेंगे। इसको ऐसा कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ आता है तो यहाँ से वापस अप साइड जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये इसलिए हमें हमें हेल्प करता है कि क्या होता है कि रेड लाइन तो एक सिंगल पॉइंट है, अब उसमें मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, एसएल हो गया, इसलिए एक जोन लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जोन के लिए रेक्टेंगल का यूज करना होता है। अप साइड के लिए एज इट इज ये अप साइड में भी शिफ्ट हो जाता है, तो अप साइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ये सर, सपोर्ट का। ये ट्रेड लाइन के साथ साथ में आपको मैंने इसका बता दिया रेक्टेंगल का, है ना। और हॉरिजॉन्टल, ये जो ये बताया मैंने आपको, ये हॉरिजॉन्टल रे ना, ये वाला, इसका भी काम सिंपल है। हमें से मेजर करना है कि आगे कहाँ तक हमें रखना है इसे, ठीक है। सबसे पहले मैं उन सबको क्लियर कर देता हूँ सारे। ऑलराइट, अब देखिए, मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मार्केट को अभी यहाँ तक आना है, इस पॉइंट तक आना है उधर,
आगे कंटिन्यू करते हुए, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो ये पूरा एंड तक ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। मुझे बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेक्टेंगल क्या है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हम छोटे छोटे पॉइंट्स को मेजर करने के लिए अप्लाई करते हैं इसको। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया। इन्फो लाइन क्या होती है? इन्फो लाइन हमें थोड़ा सा ये बताती है कि कितना अपने पोजीशन से मार्केट कितने डिग्री अपसाइड है, कितने डिग्री है। ये थोड़ा सा डिग्री पॉइंट को मेजर करता है और साथ ही साथ में हमें बताता है कि ये देखिए, ये बता रहा है कि 1200 पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, 1200 पॉइंट मतलब ये एक्चुअल वैल्यू बता, सॉरी, यहाँ पे जो ट्रेड वैल्यूज रहती है बिटकॉइन की जो वैल्यू ये शो करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की शो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये इतना, ये तो 3000 पॉइंट है। पॉइंट्स में मतलब शो करता है 1200 इतने, अप साइड में 2000 2500 पॉइंट के, ये पॉइंट्स में शो कर रहा है इतना, अब है ना। और ये 40 डिग्री अपने पोजीशन से 45 डिग्री, ये है। तो ये आपको देखना तो मतलब ये यहाँ से, ये देखिए 45 डिग्री एंगल के बन गए। और यहाँ से अगर हम ट्रेड में एंट्री करते हैं तो 3000 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, कहाँ पे? इस जगह पे। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाता है ना। तो इसका यूज कभी कभी करना पड़ता है, बाकी हमें इस इतना इसका यूज होता नहीं है, इस जनरली इसी में हमारा सारा काम हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इन्फो लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल रेज हो गई, हाँ अब पैरेलल चैनल रह गया। ये भी हमें ऐसे ट्रेड लाइन के लिए ऐसे हम लोग करते हैं इसको। फर्स्ट क्लिक के बाद एक बार उसको नीचे सर्कल को करेंगे तो ये हमारे रेक्टेंगल जैसा वर्क करता है। बस ये ट्रेड लाइन के लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। रेक्टेंगल सिर्फ सीधा सीधा मूव करता है, ये थोड़ा सा इस साइड में, जैसे कि हमें एक डाउन ट्रेंड के लिए जैसे आपका आया तो एक बार क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा नीचे सर्कल करेंगे, नीचे आ जाएगा। इस टाइप से ये वर्क करता है। जैसे मैं सपोज इस जगह पे इसको अप्लाई करूंगा तो ये देखिए, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन क्रिएट करना है। ये मेरे लिए जोन हो जाएगा, ये इतना, ये जोन हो गया। तो ये जोन क्रिएट करने के लिए ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये ये जोन हो गया। तो अब ट्रेड लाइन के लिए ना, अब ये मैं ऐसे इसको मैं यूं ऐसे तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा तो कर नहीं सकता, ये सीधे सीधे मूव करता है, इसलिए इसका यूज करते हैं कभी कभी। ट्रेड लाइन, जो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है यार, तो इसलिए हम लोग ये ट्रेंडिंग लाइन के लिए हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन को बनाने के लिए इसको अप्लाई करते हैं, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं हटा देता हूँ। अब मेन टूल जो है, ठीक है, ये हमने ट्रेड लाइन देख लिया, इन्फो लाइन देख लिया, हॉरिजॉन्टल रे का भी काम देख लिया कि इसको हम लोग यहाँ अगर मैं करूँगा तो ये एंड तक रहता है, एंडलेस है, जितना भी जाओगे कंटिन्यू रहेगा, ये देखो। तो ये तो काफ़ी यूज़ होती है ये भी। और ट्रेड लाइन, ठीक है, पैरेलल चैनल। अब ये जो फिब रिट्रेसमेंट है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये टूल्स तो अपने आप में एक सीक्रेट ऑफ सेटअप है। मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आपको बनना है ना, तो इसको तो घोल के पीना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है। इसमें बहुत सारे अ, अ, जो पॉइंट्स हैं, जो इसके जो सेटिंग्स हैं, वो मुझे बतानी पड़ेगी। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, ये हमें ट्रेंड ट्रेड को आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करता है ना। ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, 10.79 706 618, है ना, इसकी मैं आपको और सेटिंग थोड़ा सा निकाल रहा हूँ। इसमें एक 0.5 का भी एक ऑप्शन रहता है, इसको भी मैं और इस इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र टूल्स, ठीक है। इससे हमें ना एंट्री एग्जिट का पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। ये जो रेशियो दिख रहे हैं आपको, ये नंबरिंग दिख रही है, ये ना डिसाइडेड है, मतलब कि यूनिवर्सल रेशियो है ये हर एक मैथमेटिकल थ्योरीज में फॉलो होती है। मतलब जहाँ भी कोई भी ऐसा प्रिडिक्शन वाला फॉर्मूला यूज होता है ना, तो वहाँ पे ये यूज होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं, ये जापानीज वर्ड है ना। तो ये ये ऐसे नंबर हैं जो कि मैजिक नंबर बोल सकते हैं इनको हम, मैजिकल नंबर बोल सकते हैं। और ये जो अपना एक एरिया देते हैं ना, ठीक है, ये इनकी गोल्डन जोन होते हैं। मार्केट यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी देती है कि मार्केट इन इन जोन से
अपना, अगर इस मार्केट अगर सपोज, एक सेकंड, अगर मार्केट ऐसे मूव करके आ रहा है, तो संभावित मार्केट यहाँ से ही अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। अगर यहाँ से नहीं करेगा तो इस जोन से कर लेगा, अगर यहाँ से नहीं करेगा तो यहाँ से कर लेगा। लेकिन ये जो जोन है ये गोल्डन जोन कहलाते हैं, ये जो नंबर है ये गोल्डन नंबर्स कहलाते हैं, है ना। तो ये मैजिक नंबर्स है। अब इनको कैसे अप्लाई करते हैं, अब ये सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है। एक मिनट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, फिबोनाची में गए, इसको अप्लाई किया, उसके बाद में ये जो दिख रहा है आपको, इसके सेटिंग में जाएंगे आप। तो ये जो सेटिंग्स होती है इसमें सारी अनहाइड करके, हाइड करके बस ये 1 2 3 4 5 6 सेटिंग्स ही ऑन रखनी है, और इसमें कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी है ना। ये इस टाइप से ये सारी, ये मेन मेन सेटिंग्स है ना, ये मेन गोल्डन रेशियो है, नंबर है, तो इनको ऑन रखना है, बाकी को हटा दो, कोई काम के नहीं, है ना। तो ये हमारे लिए है, और इनको हम लोग इस फिब टूल्स का यूज बहुत जगह करते हैं, ठीक है। अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंज क्या होती है वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा, बाकी मेन 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 तो आपको यही रेशियो रखना है। अब जैसे सपोज उसका मैं अप्लाई करके आपको बताता हूँ, है ना। सपोज देखिए, अ, जैसे कि ये जो, हाँ, इसका भी यूज आपको साथ ही साथ बता देता हूँ बात। देखिए, हमें डायरेक्शन मार्केट स्ट्रक्चर मॉडल में बहुत हेल्प करता है, जैसे कि ये, ठीक है। तो अब ये देखिए, मार्केट ऐसे मूव कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये देखिए, ये 0 to 1 to 0, ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो मेरा जोन है, ठीक है, ये वाला, इस जोन से मार्केट, मुझे अगर कुछ भी नहीं पता है तो मुझे इतना पता है कि मार्केट यहाँ से इस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है, इधर अप साइड में, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं मार्केट में, है ना। तो ये पाथ हमें जो है इसमें हेल्प करता है, हमें मार्केट स्ट्रक्चर मॉडल को क्रिएट करने में। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो, हम्म, देखो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये एक हमारे लिए पॉइंट है, ठीक है। ये एक लोअर लो और एक हायर हाई, ठीक है। तो मैं पहले इसको इस पॉइंट से लेके मैं ये करता हूँ, ठीक है? ये इस टाइप से मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक, ये इस टाइप से मैंने, अब मैं इसका यूज पहले तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रखूंगा, ठीक है। ये देखिए, तो अब मैं आपको देखो लाइव दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये 1 से लेके तो 0 तक का है। इन सब चीजों को अब आप ध्यान से आप दिमाग में लगा दें। ये एक सेकंड, ये अब ये देखिए ना, आप ये 0.5 देख रहे हैं, ये 0.5 देखो, मार्केट ने इसको टैप किया, है ना, यहाँ पे आया, और मार्केट, एक सेकंड, ये देखो, ये ये देखो, ये दिख रहा है? ये एरिया, यहाँ से मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया। तो अब जब मुझे ये वाली रो, ये जब कैंडल्स फॉर्म हो रही थी, तो मेरे पास एक ये एरिया था, मार्केट को अप ट्रेंड में भेजने के लिए, एक ये एरिया था, एक ये एरिया था, एक ये एरिया था, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट एरिया को ही टैप करके आगे कंटिन्यू करा अप ट्रेंड, ठीक है। अगर इसको नहीं करती तो इसको करती, इसको भी नहीं करती तो इसको करती, और इसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ना। ये हमें मार्केट हेल्प करता है। ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, देखिए, आ, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 0.5 लेवल है ना, अब मेरे पास ये लेवल है। तो पहले मार्केट इसको टैप किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, है ना। अगर इसको नहीं करती
तो इस वाले लेवल पर थी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ये है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इन फर्स्ट और लास्ट के बीच में भी कभी कभी इस जोन से मार्केट अपने आप को ले टैप करके निकलता है। बाकी अगर फर्स्ट लाइन से अगर निकला है तो मे बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक आ जाए, है ना। तो ये भी एक बार अपने आप में एक टॉपिक है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा कंटिन्यू। बाकी इसका देखो, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स का यूज बहुत अच्छा, मतलब मैं ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं लेके चलता हूँ। सॉरी। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ हमने निकले, अब ये एक लेक बन गई। ठीक है, अब मैं इस लेक से लेके यहाँ से ये देखिए, अरे मार्केट इस कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, इस यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में मार्केट। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये देखो मार्केट अब 0.5 पे नहीं आई, लेकिन 0.6 पे आके मार्केट ने अपने आप को कर लिया। तो मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता हूँ ना, लॉन्ग साइड में, इस जगह पे, तो मेरा जो एसएल पॉइंट रहता है वो इसका रहता है, और टारगेट जो रहता है मेरा, ये जो 0 पॉइंट है ना, ये वाला रहता है। देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे 1:2, 1:2 का रेशियो मिल रहा है ना। और उसके बाद जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो पहला टारगेट दिया है, फिर मार्केट ने अपना मूवमेंट चेंज किया, फिर भी मार्केट इस जोन पे आया, इस वाले जोन पे आके फिर मार्केट अपसाइड आया। तो ये थोड़ा सा टूल से इसका यूज अगर प्रैक्टिस करेंगे आप, तो इसको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। और उसके बाद में देखो, फिर मैं आपको एक बार और दिखाएगा हूँ। देखिए इसको, अब इस पॉइंट से लेके तो इस पॉइंट तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये देखिए। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये ये है ना? ये देखिए, अब देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिए। अब ये दिख रहा है, ये पूरा जोन, ये हमारे लिए गोल्डन जोन है, ये वो। तो मार्केट 0.6 और 0.7 इस लेवल पे है। अब मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैंडल स्टिक पता चल, मैंने कैंडल को देखा, यहाँ पे कैंडल कौन सी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक हैमर है ना, यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद में मॉर्निंग अपना इवनिंग स्टार भी है, तो हैमर को लेके हम कंसिडर करते हैं। देन उसके बाद अब मैं अगर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, और ये जो है, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा एसएल रहेगा, मतलब यहाँ पे मैं इतना मेरा लॉस ही लेना है मुझे, 200 पॉइंट का, और मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे लेना है कम से कम यहाँ तक। ये देखिए, 1300 पॉइंट का प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हेल्प करता है हमें। अब अब एंट्री कैसे लेना है करना है, मैं आपको सब डिस्कस करूंगा आगे कंटिन्यू। पहले तो अभी टूल्स के बारे में समझ लिया है ना, तो ये देखो कितना इजी कर दिया टूल्स ने। तो इस तरीके से टूल्स वर्क करता है, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया टूल्स के बारे में, और टूल्स एंड अब, और रेक्टेंगल, तो जैसे कि जो यहाँ से फॉर्म होता है ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से, तो रेक्टेंगल का यूज जनरली वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ही करते हैं। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ इस टाइप से, अब मार्केट ने, सॉरी ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल है ना, ये इस टाइप से ट्रायंगल बना। देन मार्केट ने थोड़ा सा ये नीचे, ये जो एरिया है ये ट्रैपिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, है ना, ये ना, ये जो एरिया है ये है ट्रैप। यहाँ से यहाँ पे सब हो गया ट्रैप। ओके, ठीक है, तो हम ये अब ट्रैप करे बाद मार्केट देखो, ये अपना कंटिन्यूटी मूव दिखाया अप साइड में। देन फिर मार्केट फिर वापस इसी जोन में आया, चला गया। तो ये सारी चीजें हैं।
कैसे मूव करता है मार्केट, क्या करता है, ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको खाली बस ये बेसिक टूल्स के बारे में बता रहा था। हो गया इसका। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स की। तो मैं आपको आज कुछ एक एक दो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ। इंडिकेटर्स हमारे लिए कैसे हेल्प करते हैं कंफर्मेशन के लिए। ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक इंडिकेटर है हमारा ईएम, ठीक है। एक्स मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको मैंने अप्लाई किया। ठीक है। अब ये देखिए, आपको ये लाइन ड्रॉ हो दिख रही होगी। अब इसकी यहाँ पे मैं सेटिंग करूंगा। यहाँ पे जाके ये दिख रहा है आपको ये पॉइंट, यहाँ पे ये सेटिंग करेंगे। अब ये 9 पे है बेसिकली, तो 21 ये में बेस्ट कॉमन रहता है, ये मतलब हेल्प करता है अच्छी। तो ये 21 इन द सेंस लेंथ की प्रीवियस 21 दिन का हमको एवरेज बताएगा कि क्या डायरेक्शन रह रहा है मार्केट में, तो वो उस हिसाब से हो। ठीक है। अब इसके हम लोग यहाँ पे जाके मान लो वाइट एंड कर दिए एंड ड्रॉ कर दिया। ठीक है। बस। अब ये देखिए, मूविंग एवरेज क्या शो करता है। अब मान लो मार्केट में डायरेक्शन अप आता है, तो ये देखिए डाउन था, तो इस कैंडल इसके नीचे नीचे क्लोज कर रहे, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। फिर अपसाइड ट्रेंड हुआ तो मार्केट में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट प्राइस हमारा ऊपर चलता रहा, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया और चल रही है। तो अभी जब तक ऊपर है तो ट्रेंड हमारा अप है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करता है हमें इनमें, कि जब तक ये कैंडल्स इसके अपसाइड में है, ठीक है, ये क्रॉस ओवर दे रखा है, तो ये देखिए कंटिन्यू। अब मार्केट ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर नीचे दिया, तो मार्केट अभी इतना डाउनफॉल आया है। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ही डाउनफॉल आया। अब ये इसके बाद अब मैं आगे कंटिन्यू, अगर हमारा जो है, ये जो बताता हूँ मैं आपको, ये अगर ये इसको यहाँ क्लोजिंग देख के रिटेस्ट करके वापस से ये कंटिन्यू करे, तो ये जो है ये ऐसा हो जाएगा, तो हमारी कैंडल्स अप साइड में चली जाएगी। ठीक है। और नहीं तो वापस फिर नीचे कंटिन्यू करेगा और कैंडल ये में जो है ये ऊपर ही रहेगा। तो ये डायरेक्शन डिसाइड करता है। जब तक ये में के ऊपर है कैंडल्स, डायरेक्शन अप है। अगर नीचे है, डायरेक्शन चेंज है। सिंपल। तो ये में का है, और ये में ज्यादातर इंडिकेटर्स ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए यूज होता है मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंडिकेटर्स हैं कुछ, उसके बारे में बताऊंगा जो मेन है, जो यूज होते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर मैं इंडिकेटर्स का यूज बहुत कम करता हूँ, और सिर्फ एक दो इंडिकेटर्स ही काफ़ी है हमारे लिए। और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं इंडिकेटर्स की, हमें तो मेन फोकस हमारे स्ट्रेटेजी और एनालिसिस पे होना चाहिए। इंडिकेटर्स तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।